जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में समझते हैं हम लोग कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कार्य किसे कहते हैं। देखिए, कार्य तो मेन जो है उसका बल है। बल रहेगा तभी ना कोई कार्य होगा, बिना बल के तो कोई कार्य होगा नहीं। अब इसका सिंपल समझ लीजिए थोड़ा सा आसान भाषा में कि बल जब किसी वस्तु पर लगता है तो उस वस्तु में के क्रिया विधि में, जब किसी वस्तु पर लगता है तो उस वस्तु की क्रिया विधि में विस्थापन उत्पन्न करता है। ये समझते हैं यहाँ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इस दौरान ही कार्य होना समझा जाता है। अन्यथा मान के चलिए कि देखिए एग्जाम्पल, ये बोर्ड है, इस पर हम धक्का लगा रहे हैं, जोड़ लगा धक्का, लेकिन ये हिल नहीं रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें बल, क्या यह कार्य होगा? नहीं, इसको कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य तब माना जाएगा जब आप किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तब जाकर कार्य उसका माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं किसी भी वस्तु में को गति करने के लिए, उसको गति में लाने के लिए आप जितना ज़्यादा बल लगाएंगे, वह वस्तु का परिमाण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और एक और मतलब कोई भी वस्तु, मान चलिए कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, उसमें एक्सीलेटर दे रहे हैं, जितना आप उसमें एक्सीलेटर दे रहे हैं उतना ही तेजी का होगा, भागेगा। या फिर हम लोग दौड़ते समय जितना हम बल लगाएंगे उतना ही का होगा, स्पीड होगा हमारे अंदर। और जब स्पीड होगा तो उतना ही परिमाण होगा, उतना ही दूरी तय कर लेंगे उसके अंदर, है ना, डिस्प्लेसमेंट उतना ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ रहे हैं कि बल के द्वारा ही पूरा कार्य जो होता है, बिना बल का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं बल। अब कोई व्यक्ति या फिर मशीन कोई भी कार्य नहीं करता है, न तो कोई कार्य व्यक्ति करता है, न ही कार्य कोई मशीन करता है। ये दोनों कुछ भी नहीं करते हैं। मेन जो काम नायक है, जो हीरो है, वो है बल। यानी कि बल ही रहता है तभी हर काम कोई कर देता है। अगर बल नहीं रहेगा तो कहाँ से आप काम करिएगा। मान चलिए कि आप 10 दिन से बीमार हैं, आपके पास ताकतें नहीं है, बल नहीं है, तो आप अगर उठ के चलिएगा तो चक्कर आएगा आपके पास, कहे कि 2 किलोमीटर दौड़ के आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बल नहीं है, आप खाना नहीं खाए हैं, इसकी वजह से नहीं आपके पास बल है, तो आप नहीं दौड़ सकते हैं। और वही कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसको कहा उत्तम क्लास में आ जाएगा दौड़ के, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बल है। ठीक है, तो बल में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि बल किसे कहते हैं, बल की परिभाषा किसे कहते हैं। ये दोनों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो जरूर बताइएगा इसको। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं इसको। मेन इसका न्यूमेरिकल होता है, फॉर्मूला है, देखिए W बराबर होगा Fs। क्या होगा? Fs, यानी कि F क्या है? फोर्स है, और S है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि फोर्स, इसका SI मात्रक निकालेंगे, SI मात्रक जो है वर्क, SI मात्रक वर्क SI मात्रक। ठीक है, तो ये देखिए न्यूटन हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, है ना। दूरी को मीटर में मापते हैं तो न्यूटन हो जाएगा, यानी कि कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर। एक और इसमें होता है जूल। एक और क्या होता है? कार्य का SI मात्रक एक और होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसको जे से डिनोट किया जाता है, जूल। ठीक है, और जूल होता है, यानी कि अब इसको 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 जूल, यदि आप 1 जूल काम कर रहे हैं तो कितना? ये सीजीएस प्रति में होता है 10 के पावर 7 अर्ग। ये सीजीएस प्रति है, मतलब कि ये अगर पूछे कार्य का सीजीएस प्रति में मतलब क्या है, तो सीजीएस प्रति में इसका SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक हो जाएगा आपका अर्ग। क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। कर्व होता है 1 अर्ग बराबर क्या होगा? 1 अर्ग, देखिए इसको उल्टा इधर भेज देंगे तो क्या होगा? 10 के पावर -7 हो जाएगा, 10 के पावर -7, यानी कि 1 अर्ग में कितना जूल होगा? 10 के पावर -7 जूल होगा। और 1 जूल बराबर कितना होगा? तो इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 जूल बराबर कितना एनर्जी हो जाएगा? तो 10 के पावर 7 अर्ग। यानी कि अर्ग जो है, जूल जो है बड़ा मात्रक है ऊर्जा का, और अर्ग छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है, है ना। जूल क्या है? बहुत छोटा मात्रक है कार्य का। चलिए, कार्य ये तो हो गया मोटामोटी। उसके बाद देखते हैं एक और कंडीशन है। मान चलिए कि यदि कोई लंबवत, माने कोई कोणीय पर जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से कोई बल लगा और इससे इस थीटा एंगल पर जा रहा है, थीटा एंगल पर कोई काम कर रहा है, कोई जा रहा है, तो इसका क्या होगा?
तब इसका क्या होगा, तब इसका कंडीशन है यदि 0 डिग्री पर जा रहा है, पहला कंडीशन समझ लीजिए, पहला यदि 0 डिग्री पर ये कोई भी चीज़ 0 डिग्री पर क्या कर रहा है, जा रहा है, तब क्या होगा, जब थीटा पर होगा, सॉरी जब थीटा पर होगा, जब ये थीटा एंगल से जाएगा तो इसका तब वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, तब क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यदि पहला समझते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 0 डिग्री, क्या होगा, थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं। देखिए तो एफ एस इंटू कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका एफ एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ एस, इसका मान जो होगा एफ एस हो जाएगा, यानी कि वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स गुना विस्थापन ही हो जाएगा, यानी फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। दूसरा कंडीशन समझते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा का मान यहाँ पर सॉरी 90 डिग्री होता है, थीटा का मान 90 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, देखिए एफ एस इंटू कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तब इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर कंडीशन है कि जब किसी भी वस्तु को यदि आप लंबवत उस पर बल लगाते हैं तब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर आप लंबवत बल लगाते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर है, तीसरा कंडीशन है कि यदि थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो, और थीटा बराबर 180 होगा तब क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, एफ एस कॉस 180 डिग्री। देखिए एफ एस तो रहेगा ही, एफ एस रहेगा, और 180 का मान कितना हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा -1, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा एफ एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एफ एस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो कार्य जो है एक अदिश राशि है, समझिए बात को, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के बावजूद यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक तब होगा जब उसका बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होगा तब धनात्मक होगा, और दूसरा कंडीशन है जब बल के विपरीत उसका विस्थापन होगा तब क्या हो जाएगा, वह नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आप देखते हैं। अगर देखते हैं शक्ति के बारे में समझते हैं। शक्ति सबसे पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं, परिभाषा कैसे करते हैं। जो कार्य करने की जो दर होती है, उसे शक्ति कहते हैं, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब P बराबर क्या, W बटा T, P बराबर क्या होता है, P बराबर W बटा T होता है। इसका SI मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक न्यूटन, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा जूल, और इसका टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड, टाइम क्या हो जाएगा प्रति सेकेंड, है ना। यानी कि SI मात्रक, पावर का SI मात्रक क्या होगा, यानी कि शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब समझते हैं, एक जूल में यदि एक सेकंड में 1 जूल कार्य होगा, 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य होगा तो क्या हो जाएगा, 1 वाट जो है शक्ति का होना समझा जाएगा। यदि किसी वस्तु पर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य लग रहा है तो वह कितना कार्य करेगा, तो 1 वाट काम करेगा। कितना काम करेगा, 1 वाट कार्य करेगा। अब समझते हैं, वाट जो है ना शक्ति का सबसे छोटा इकाई है, इसीलिए इसको किलोवाट या मेगावाट में मापा जाता है। तो 1 किलोवाट में एक के W बराबर 10 के पावर 3 जूल होता है, 10 के पावर 3 जूल होता है। ठीक है, यदि 10 के पावर 3 वाट होता है, 10 के पावर 3 वाट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एम डब्ल्यू बराबर कितना होगा, 10 के पावर 6 वाट, 10 के पावर 6, यानी कि 1 मेगावाट 10 के पावर 6 वाट होगा, और 1 किलोवाट 10 के पावर 3 वाट होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और इसका अन्य मात्रक, एक और इसका ऐसा मात्रक है, जो HP हॉर्स पावर कहा जाता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स
हॉर्स पावर कहा जाता है। इसको 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का ये शक्ति भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब आगे, ये है ऊर्जा। ऊर्जा को समझ लेते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब इफिशियंसी या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इफिशियंसी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, मतलब आपको कार्य करने की कितनी क्षमता है, इस क्षमता के द्वारा ही आप किसी भी ऊर्जा को दर्शा रहे हैं। मान लीजिए काम कर रहे हैं, आप कितना देर तक काम कर रहे हैं, वह डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। आपके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, आप उतना ही ज़्यादा काम देर तक करेंगे। ये जो है ऊर्जा कहता है, एनर्जी कहता है। ठीक है, एनर्जी का जो इसमें ऐसा मतलब है, एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का सही मतलब, ऊर्जा का एसआई मतलब क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का सही मतलब, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कि जे से दर्शाया जाता है, जूल होता है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। और एक जूल बराबर एक जूल जो पिछले बता दिए हैं, जूल बराबर 10 की पावर 7 - 7। एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 10 की पावर 7 अर्ग। एक जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, और एक अर्ग बराबर कितना होगा, एक अर्ग बराबर 10 की पावर -10 जूल, यानी कि एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होगा। और एक और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, एक ईवी, यानी कि ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ईवी में 1.6 गुना 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 की पावर -19 जूल होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, 10 की पावर -19 जूल होता है। समझ गया ना। तो एक तरह से जूल वाला देख लिए, अर्ग वाला देख लिए, और एनर्जी वाला देख लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला देख लिए। फिर उसके बाद कैलोरी देखेंगे। एक कैलोरी में कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। एक कैलोरी में कितना होता है, 4.186 जूल होता है। ठीक ना, 4.186 जूल होता है। फिर 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 kWh बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका हो जाएगा 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 जूल। तो इस तरह से आपका